कर्म किसके द्वारा? मतलब जैसे हम लोग जो कर्म करते हैं, जो भी है, कोई कुछ भी कर्म करता है, या वो कर्म में मदद करने वाला कौन होगा? आज चलो, मतलब कर्म पाने में या कर्म को सक्षमता पाने में, या कर्म को करने में मदद करने वाला कौन होगा? उस ग्रह को जानते हैं आज। सूत्र नंबर 1, लगन और चंद्र का दसम भाव में। लगन से और चंद्रमा से दसम भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि आदि जो ग्रह रहेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि इसमें मदद कौन करेगा। जैसे इस कुंडली में, अब यहां देखो, ये लगन कुंडली है। इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। ये लगन कुंडली है, लगन ये है। और चंद्र कुंडली कौन सा है? जहाँ पे मून लिखा, ये है चंद्र कुंडली। ठीक है। तो लगन कुंडल से दसम भाव में कौन है? जुपिटर। जुपिटर है। यहां से हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में लगन कुंडली से दसम भाव में बैठा जो ग्रह है, वो ग्रह कौन है। जैसे सूर्य अगर है, मान लो सूर्य है, सूर्य, तो दैट इज सूर्य कौन है? पिता। पिता। तो सूर्य अगर होते हैं तो पिता मदद करते हैं अपने कर्म को पाने में। ठीक है। अगर चंद्र चंद्र हो, अगर चंद्र होता है, चंद्र है, तो दैट इज माता। माता जो है अपने कर्म को पाने में मदद करती हैं। अगर मंगल हो तो शत्रु, बुध हो तो दोस्त, गुरु हो तो फिर भाई। जैसे यहाँ पे गुरु है, तो गुरु होने से
अपने जो भाई है वो कर्म को पाने में मदद करेगा। शुक्र होने से पत्नी, गुरु होने से भाई भी हो सकता है, गुरु होने से ऑब्लिक पति भी हो सकता है। पति भी हो सकता है स्त्री के लिए। शादी के उपरांत मानो नौकरी मिल रहा है या कुछ, वो काम काम पे जो है इन्वॉल्व हो रही है कोई स्त्री, तो वहां पे हम पति देखेंगे। अगर शनि होता है तो अपने स्टेटस से नीचे का स्टेटस वाला कोई व्यक्ति जो हमें काम पाने में मदद करता, और वहीं से अपना रोजगार इत्यादि कंप्लीट होता है। तो काम पाने में मदद करना, ये भी एक बहुत मतलब क्या बोलते हैं जिसको, रिकमेंडेशन, सिफारिश होता है ना, कि किसी के जरिए हमको किसी कोई जानकारी आया, और जानकारी मिलने के बाद हम वहां पे चले गए और हमें काम मिल गया। तो वो इस तरह के कंडीशंस में हो सकते हैं। अगर सूर्य होता है तो पिता के रिकमेंडेशन से या पिता की सिफारिश से या पिता की प्रेरणा से, है ना। चंद्र होता है तो माता, इत्यादि इत्यादि। आज एक स्पेसिफिक सूत्र दे रहा हूं। अगर लगन, लगन का स्वामी लग्न का स्वामी यानी जो ग्रह है वो लग्न का स्वामी और दशम का, यानी 10th लॉर्ड, इंग्लिश में लिखा तो ज्यादा बेटर रहेगा, एसेंडेंट का लॉर्ड, एसेंडेंट का लॉर्ड और 10th का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड, दोनों अगर एक ही ग्रह है, ये दोनों कब एक साथ हो सकते हैं? ये दोनों ही एक ही ग्रह है, दोनों एक ही ग्रह है। जैसे एक ही ग्रह है, ये किस किस केस में हो सकता है? पहला, अगर ये एसेंडेंट मान लो कन्या का हो गया, कन्या लगन का एसेंडेंट हो गया, तो कन्या होगा। दूसरा क्या होगा? कन्या के बाद आता है तुला, तीसरा वृश्चिक, चौथा धनु, पांचवा मकर, छठा कुंभ, सातवां मीन, आठवां मेष, नवा वृष, और 10वां क्या होगा? वो मिथुन होगा।
मिथुन। यानी इस कंडीशन में, अथवा वही मान लो, अगर इसको थोड़ा चेंज कर दें, मान लो क्या हो जाए, यूं समझ लो, ये अगर मिल लगन हो गया, ये हो गया मीन लगन। ये हो गया मीन लगन। मीन के बाद क्या आएगा? मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, सॉरी, मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह, सिंह के बाद आएगा ये कन्या, फिर तुला, फिर आएगा धनु, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद आएगा धनु। यानी अगर ये मीन लगन होता है तो दसम भाव आएगा धनु राशि का। धनु का। यानी इस केस में भी क्या हुआ? एसेंडेंट का लॉर्ड और टेंथ का लॉर्ड, एसेंडेंट का लॉर्ड और टेंथ का लॉर्ड एक ही ग्रह बनेंगे, एक ही ग्रह बन गया। अगर ऐसा होता है तो जातक जो है वो अपने बलबूते पे रोजगार करेगा। ये दोनों अगर होते हैं, कौन सा? तो उस समय क्या होगा? जातक अपने ही बलबूते पे, जातक अपनी ही बूते पे, अपनी ही बूते पे जातक मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, अपनी, अपने जरिए से, अपने खुद के जरिए से, सेल्फ के जरिए से, ठीक है, वो क्या करेगा? काम पाएगा या धन कमाएगा। मेनली काम का मतलब क्या होता है? धन कमाना। इसके अलावा और क्या एक सूत्र और हो सकता है? लगन और दशम का स्वामी ग्रह दोनों ही एक राशि में हो जाए तो भी जातक अपनी अ, अपने खुद के माध्यम से बहुत ज्यादा इनकम करेगा। ये हो गया सूत्र एक। सूत्र दो, अब दसम भाव को क्या बोलते हैं? कर्म भाव। कर्म का, कर्म भाव का जो ग्रह है, यानी उसके जो भाव, बेसिकली कर्म का स्वामी का जो स्वामी ग्रह है वो, जैसे यहाँ पे कर्म का स्वामी ग्रह कौन है? ये देखो, ये दू लिखा है यहाँ पे, तो स्वामी ग्रह कौन हो गया? शुक्र। अब ये शुक्र, जैसे यहां देखो शुक्र कौन कौन सा है, अब यहां समझते हैं उसको। कर्म का स्वामी ग्रह कौन हो गया? देखो यहाँ पे एक आ गया दो, कर्म का स्वामी ग्रह हो गया वेनस।
अब वेनस किस किस से जुड़ा हुआ है? कलर सारा चला कहाँ चला गया? बहुत से कलर आते थे। ये वेनस देखो, मार्करी और मून से जुड़ा हुआ है। वेनस किससे जुड़ा हुआ है? मरकरी और मून। तो यहाँ युति बना लिया वो। कर्म का स्वामी ग्रह है, कर्म भाव का जो स्वामी ग्रह है वो जिन ग्रह से युति बनाएगा, उस माने उस, जो हम जैसे पिता बोले, चंद्र में माता बोले, है ना, फिर वो क्या बोलते हैं, मार्कर यानी बुध में जैसे बोले दोस्त वगैरह, तो उनके जरिए जिन जिन के साथ युति बनाएगा, इनके मिली जुले प्रभाव से वो अर्थ उपार्जन करेगा, धन कमाएगा। या उस जाति का, या उस जाति के लोगों से संपर्कित होके वो धन कमाएगा। ये जाति थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह से जाति भी समझ में आता है। अब चूंकि अभी मान लो, पहले क्या होता था, आ, कर्म से जाति बनता था। आजकल तो जाति पैदाइशी होता है। आ, वैसे एक और चीज है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कर्म के भाव शुक्र है, कर्म के भाव शुक्र है, और शुक्र एक तो युति बनाया मरकरी और मून से, तो ये दोनों तो मुख्य हो गए। मून और मरकरी ये दोनों मुख्य हो गए, कि इनके माध्यम से वो, ये इस जाति के लोग उनको मदद करेंगे और वो अपना पैसा कमाएगा। अभी और देखना है कि ये माने ये वेनस पे, जैसे ये शुक्र पे किस किस का दृष्टि है वो भी देखना पड़ेगा। वो दृष्टि देने वाला ग्रह, मतलब ग्रह भी मदद करेगा धन उपार्जन करने में। तो यहाँ थोड़ा सा उसको बता देते हैं, क्योंकि ये लिखना या समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह से हम कौन सा जाति देखेंगे। इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं। कुछ पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ता है। आह, समझते हैं। कौन सा ग्रह का? ग्रह और जाति। पहला आ गया, जैसे सूर्य मंगल। अगर कर्मेश, कर्मेश बुध, ये सॉरी,
सूर्य और सूर्य प्लस मंगल हो गया। सूर्य प्लस मंगल इजिकल टू क्या है? सूर्य पास मंगल इजिकल टू क्षत्रिय। अब पता नहीं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। क्षत्रिय। दूसरा, चंद्र प्लस बुध। चंद्र प्लस बुध इजिकल टू वैश्य। तीसरा, गुरु या शुक्र। गुरु अब्लिक शुक्र इजिकल टू ब्राह्मण। तीसरा, शनि यवन। शनि इजिकल टू यवन। राहु केतु। राहु ऑब्लिक केतु इजिकल टू शूद्र। तो ये चीज जो है, ये हमें जानने में मदद करता है कि कौन सा जाति के माध्यम से हमारी कर्म वृत्ति बेटरमेंट की तरफ जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि दसम दसम का भाव, या यूं कह सकते हैं कि दशमेश अगर उन ग्रहों में से एक हो, उन ग्रहों में से हो, तो अपना काम भी, अपना काम भी वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। यानी किसी का चंद्र प्लस बुध हो सकता है वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो, बट वो बिजनेस ही करेगा। वैश्य मतलब जो बिजनेस करने वाले होते हैं। कोई जरूरी ही नहीं कि वैश्य के घर में जो पैदा हुआ व्यक्ति है, वो अगर उसके दशमेश गुरु अब्लिक शुक्र हो जाए, तो हो सकता है वो पूजा पाठ ज्योतिष वगैरह में, है ना, या दान पुण्य पुरोहित का कर्म में वो अपने आप को नियुक्त कर ले। यह भी हो सकता है। मान लो दशमेश शनि हो गया। शनि अगर हो जाता है तो भी हम ये कह सकते हैं कि
या तो यवन के माध्यम से अपने लाइफ की उन्नति होगी, धनागम होगा, पैसा इत्यादि हम कमाने लगेंगे। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि हम लेबर क्लास, ये इसको यहाँ पे ऑब्लिक करके हम एक चीज और लिख सकते हैं, दैट इज लेबर क्लास। लेबर क्लास मतलब श्रमजीवी। तो हम श्रमजीवी बनेंगे अपने, मतलब हाँ, स्किल होगा कोई काम में, और उसी काम में हम अपना शरीर श्रम देने से हमें अर्थ आएगा। इन चीजों को भी समझ सकते हैं। ओवरऑल कहने का एक ही मतलब है कि इन ग्रहों की, कर्मपति ग्रहों की जब जब दशांतर दशा आएगा, और गोचर में जब जब बलवान होगा, तब तब हमको इसका फल मिलेगा, तब तक हमको इसको, इसका फल मिलेगा। क्या बोले? एक तो दशा अंतरदशा को देखना है, दशा अंतरदशा, अ, दशा अंतरदशा देखेंगे, अथवा गोचर, अथवा गोचर में भगवान, अथवा गोचर में दशांतर दशा अथवा गोचर में जब जब बलि होके, बलि होके उन ग्रहों, उन ग्रहों की, उन ग्रहों के प्रभाव पड़ेंगे, तब तब हमारे कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। ये ओवरऑल फॉर्मूला है, यहां से भी हम जान सकते हैं। अब कुछ और चीज इसी के माध्यम से थोड़ा सा कुछ और चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे जानेंगे। मान लो जिन कर्मपति का, यहाँ पे जैसे जुपिटर, जुपिटर जैसे ये भी एक
मातृकारक, भातृकारक, अमात्यकारक, पितृकारक, ये भी अमात्यकारक, आत्मकारक, ये कारक ग्रह है जुपिटर। अब जुपिटर कारक ग्रह होने से क्या होता है ना, ये कुछ ना कुछ अपना प्रभाव छोड़ता ही है स्ट्रेंथ पे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो, ये ऑलरेडी जैसे एक शंख जोग बना के बैठा है, इसके बोला उभयचर एक योग बना के बैठा है जुपिटर। यहाँ पे एक शंख जोग बना के बैठा है D1 चार्ट में। तो इन चीजों से भी कर्म की प्रभाव जो है मिलता है। मतलब धन, धन की जो आगम का परिस्थिति है, परिवेश है, वो भी इन योगों से काफी हद तक प्रभावित होता है, काफी हद तक प्रभावित होता है। अच्छा, मान लो जैसे ये जुपिटर है, जुपिटर के जगह पे अगर चंद्रमा हो जाता, या पहले यही देखते हैं, क्योंकि मैं एक तो अभी तो कुंडली, लगन कुंडली से दिखा रहा था, तो एक चंद्र कुंडली से भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये है चंद्रमा कहाँ, कर्क राशि में। तो चंद्र से जो दशम, यहां से मान लो ये हो गया पहला घर एक, ये हो गया दूसरा घर दो, ये हो गया तीसरा घर तीन, चौथा घर चार, पांचवा घर पांच, छठा सिक्स, सातवां, आठवां, नौवां, और ये दसम घर। ये दसम घर में अगर सूर्य रहता, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, मंगल बैठा है, यहाँ पे अगर सूर्य होता तो क्या होता। तो व्यक्ति ना, मतलब हर तरीके से कोई भी काम के लिए वो उपयुक्त होता। ये ऐसा व्यक्ति है कि कोई भी काम, क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड है, ये ऐसा व्यक्ति, इसको बोलते हैं कोई भी काम कर लेगा, कोई भी काम कर सकता है। इसको आप यूं इजी भाषा में बोल सकते हो, मल्टी टैलेंटेड, टैलेंटेड। ये कोई भी काम को सुचारू रूप में आराम से कर देगा। ये मल्टी टैलेंटेड होता है। ये बहुत पैसा वाला होगा, बहुत ज्यादा। इसकी मतलब क्या बोलते हैं, इसका प्रभाव दूर दूर तक फैलेगा, जिसको बोलते हैं एक फेमस आदमी। ये फेमस आदमी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, अब ये सूर्य होता तो ऐसा होता, बट यहाँ पे मंगल है। तो अब ये मंगल होने से क्या होगा, उसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी दसम में तो मंगल है ही है। ये दसम में अगर मंगल है तो क्या हो सकता है। यहाँ जैसे ये मंगल ऑलरेडी बैठा हुआ है चंद्र से दसम में, तो ऐसे व्यक्ति, ये जो है ना,
विषय संपत्ति का लोभी होगा, विषय संपत्ति का लोभी होगा। बट वो कैसे होगा उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं हो सकता। विषयी या विषय संपदा, ये सब जो है ना, इसका लोभ लालच रहेगा, वो बड़ा साहसी होगा। हाँ, लेकिन इसके दिमाग में कहीं ना कहीं दुष्ट बुद्धि रहेगी। बट वो तभी संभव है, ये अगर ये मंगल उच्च का ना हो, क्योंकि दशम में कालपुरुष कुंडली में मंगल उच्च का हो जाता है। मंगल उच्च का हो जाए तो फिर ये चीजें बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, वो विषय संपत्ति से दूर रहता है। उसके दिमाग में संपदा का भूख नहीं रहता। उसके जीवन में जो पाया वो अच्छी बात है, नहीं पाया तो और अच्छी बात है, ऐसा भी होता है। वही अगर चंद्रमा से दशम में बुध हो जाए तो फिर जातक ज्ञानी, विद्वान, गुणी, धनी, शिल्पी, कलाकार, इस तरह का हो। कौन सा?